वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो ध्यान से पहले देखिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या है। ठीक है, मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और क्या है एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखो। पहली बात, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या, जो चीज उसमें क्या हो वो गुणन जो कॉमन हो। ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट, ध्यान से देखना, हाईएस्ट, सी से क्या होगा कॉमन, एफ से क्या होगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सवाल यह है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो सब में, मल्टीपल मतलब मल्टीपल यानी जो उस मल्टीपल में कॉमन हो। दूसरा हमारा क्या है एचसीएफ में? हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी जो कॉमन हो उसमें, फैक्टर यानी फैक्टर। अब फैक्टर और मल्टीपल क्या है? देखो, अगर हमको मान लो यहाँ 12 और 18 मान लो, ठीक है। अगर 12 का मल्टीपल देखा जाए तो क्या होगा? 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, ऐसे। ठीक है। 18 का अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा? 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। ठीक है, ये है हमारा। तो अब ध्यान से देखना, अब यहां पर फैक्टर की अगर हम बात करें, ये तो हमारा क्या हो गया, चलो इतना लिख रहे हैं। अब ये हो गया इसका मल्टीपल, यानी उसका गुणा कितना कितना होगा। जैसे अगर 4 का देखा जाए तो 4 कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये सब उसके क्या है मल्टीपल है, ना कि फैक्टर है। ठीक है। 10 का देखा जाए तो 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, ये सब क्या है उसके, सब उसके मल्टीपल है। ठीक है, देखिए वीडियो चालू है, हाँ चालू है। ठीक है, तो ये सब क्या है उसके मल्टीपल है। 3 का देखा जाए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये सब क्या है सब मल्टीपल है। अब बात करें अगर हम फैक्टर की, तो फैक्टर को देखो, जैसे इसी का हम ले ले 12, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा 1, यानी ये किस किस से कटेगा। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि जो संख्या लिखी है वो किस किस से कटेगी। तो ये 1 से कटेगा, 2 छाक 12 2 से कटेगा, 3 चौक 12 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, 4 तिया 12, और जब वो दोनों अंक बराबर बराबर जाए, जैसे 3 चौक 12 4 तिया 12, इधर और इधर दोनों कट रहे हैं सेम से, तो उल्टा जोड़ते चले आओ। अब ये किससे कट रहे हैं? 2 छक्के ये 12। ठीक। अब देखो, एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो याद रखना, जो एचसीएफ होगा वो अपनी दी हुई संख्या से, अपनी दी हुई संख्या से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। एक बार फिर से देखो, जो भी संख्या दी जाएगी इसमें एचसीएफ में, वो संख्या कभी भी इस, यानी अगर 12 दिया गया तो यानी कि कोई भी फैक्टर आएगा इसका तो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे अगर 18 लिखा है, 18 दिया गया तो कोई भी फैक्टर इस 18 से ज्यादा नहीं होगा। हर फैक्टर 18 से कम ही होगा। 18 हो सकता है लेकिन 19, 20, 21, 22 यानी 18 से इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हाँ ये उससे ज्यादा हो जाए। अब 18 का देखो एक बार, 18 सबसे पहले 1 से कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 छाक 18 हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से 6 त्रिक 18, अब फिर उल्टा चले आओ, 9 दून 18, 18 एकम 18। ठीक है। अब अगर हम दे दें ऐसे सवाल, यही सवाल दे दे 12 और 18 का एचसीएफ निकालो, तो 12 और 18 का एचसीएफ का मतलब होगा यानी कि इन दोनों में ऐसी कौन सी नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है जो कॉमन है। ठीक है, ये इनके फैक्टर है। 12 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। 18 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है।
यानी जो संख्या उसको काट रहे हैं वो उसके क्या है, फैक्टर है। अब देखना क्या है ये, तो अब इसमें से कॉमन क्या क्या है, देखो ध्यान से देखना, एक इसमें है, एक इसमें है, ये कॉमन है, ठीक है, दो इसमें है, दो इसमें है, ये कॉमन है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, ये कॉमन है, चार इसमें है, इसमें चार है, नहीं है, ये कॉमन नहीं है, छह इसमें है, छह इसमें है, ये कॉमन है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 कॉमन नहीं है, 9 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है। अब देखो कि इसका जो कॉमन आया वो क्या क्या आया, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि हमें क्या करना है, हाईएस्ट निकालना, फैक्टर ये होगा, कॉमन इसमें से 1 2 3 4, 4 कॉमन है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो, एक बड़ा है कि दो बड़ा है कि तीन बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो यानी ये 6 बड़ा है, तो इसका जो 12 18 का जो HCF निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फैक्टर सबसे पहले निकालना है, कोई भी, यहाँ पे 20 लिखा है, 24 लिखा है, तो पहले देखना है कि 20 और 24 कट किससे रहे, फिर से एग्जांपल देख लो, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 24, ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 20 का देखो, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 3 6 18, 3 7 21 नहीं कटेगा, 4 से, 4 5 20, 5 4 20, अब उल्टा चले आओ, 10 दूनी 20 और ये क्या हुआ, 20 एकम 20। अब इससे आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ HCF जो होता है तो दी गई संख्या से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। 24 है, 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 12 दूना 24, 3 से 3 से कटेगा, 3 8 24, 4 से 4 6 24 और 6 4 24, अब उल्टा चले आओ, 8 12 और 24। अब यहाँ पर ये है इसके, ये इतना जो है ये 20 का फैक्टर है और ये 24 का फैक्टर है, तो फैक्टर हमने निकाल लिया। अब देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो 1 है, 1 कॉमन है, 2 है, 2 भी कॉमन है, 4 है, 4 भी कॉमन है, 6 नहीं है, 5 8 20 24, यानी और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका जो कॉमन है 1 है, 2 है और 4 है। इसमें से हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो ये हमारा हो गया HCF किसका, यानी 24 और 20 का HCF बराबर हमारा क्या होगा, 4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि LCM कैसे निकालेंगे। देखो LCM जो होगा, तो जो नंबर दी गई होगी, HCF में क्या है कि दी गई नंबर जो होगी उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, और LCM के अंदर क्या होगा, जो नंबर दी गई होगी उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो और ये अनंत तक होगा, क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट है कि ये 20 से ज्यादा नहीं होगा, इसका फैक्टर HCF जब निकालेंगे तो 24 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन LCM के अंदर क्या होगा, अगर ये 12 है तो ये 12 से कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और इसकी कोई गिनती नहीं है, इसीलिए इसमें छोटा ही निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो चाहे जहां तक पहुंच जाओ खत्म ही नहीं होगा, वो तो अनंत है ना। तो 12 18 में देखो कॉमन क्या है, 24, इसमें कहीं 24 है, नहीं है। 12 18 का अगर आ जाए सवाल, 12 18 का LCM पता करो, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, अब 36 यहाँ है, 48 नहीं है, 70 60 नहीं है, 72 है। अब देखो यहाँ पर दो कॉमन इतने में निकला है, एक तो देखो 12 और 18 में जब हम LCM निकाले हैं तो एक निकल के आया है क्या, 36 और एक आया है 72, ठीक है। तो इसमें से देखना है कि सबसे कम कौन सा है, क्योंकि लीस्ट का मतलब देखो मल्टीपल, ये इसके मल्टीपल हो गए। जैसे ये फैक्टर निकाला गया था ना, फैक्टर क्या करते थे, उसी के अंदर होते थे फैक्टर, और जो मल्टीपल होंगे उससे ज्यादा बढ़ाते हुए चले जाना है। तो ये यहाँ पे ये अनंत होगा, हम कुछ ही निकालेंगे, जहां कॉमन आएगा वहां हम छोड़ देंगे। तो 12 24 36 48 60 72 ये इसके मल्टीपल थे, 18 36 54 72 90, और जहां तक चाहो निकालते चले जाओ। जब 2 या 3 जितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर उसमें से एक भी कॉमन हो रहा है वहीं रुक जाना, वही उसका LCM होगा। तो यहाँ पर वैसे देख लो 36 36 मिल गए ना, तो इसके 36 गुण मिल रहे हैं, तो ये 36 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 12 और 18 का जो LCM निकल के आएगा वो 36 निकल के आएगा।
समझे? उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम और देख लेते हैं थोड़ा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है बेसिक सा ले रहे हैं, एक 6 का निकाल लो और एक 8 का ले लो, ठीक है। 6 और 8 का हमें पता करना है, तो मल्टीपल पहले करेंगे। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छाक 36, और जहां तक नहीं आएगा जब दोनों का निकाले तो उतना बढ़ाते चले जाएंगे। 8 का निकाल के देखो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। अब देखो 24 24 सेम हुआ, तो यानी 6 और 8 का जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 24, क्योंकि यही सबसे छोटा है। अब इसके आगे और भी आगे मिल सकते हैं, ठीक है। जिसे 6 थे 6 छाक 36, 6 7 42, 6 8 48, और यहाँ पे 8 छाक 48। तो देखो 48 48 भी इसी में मिला है, लेकिन ये तो और आगे भी मिल सकते हैं, तो इसलिए हमें पहला वाला जो कॉमन होगा उसी को ले लेंगे, वही सबसे छोटी होगी उसमें। तो एलसीएम इसका ऐसे निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एचसीएफ और एलसीएम बेसिक कैसे निकाला जाता है। ये था बेसिक। अब इसके बाद इससे थोड़ा और हाईएस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप लोग इतना सीखें, ठीक। अब जो भी बनाने वाला होगा आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।